दोस्तों आज हम क्रिएट करने वाले हैं टेक्स्ट स्ट्रोक रिवील आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरा यहाँ पे एक लेयर बना हुआ है टेक्स्ट का। मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले इस फील्ड वाले टेक्स्ट लेयर को एनिमेट करना है हमें। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, एनिमेट में जाता हूँ और मैं इसके ऊपर एक एनिमेट प्रॉपर्टी एनिमेटर अप्लाई करता हूँ जो है ट्रैकिंग एनिमेटर। फिर यहाँ पे 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर जो ट्रैकिंग एनिमेटर के अंदर ये पैरामीटर है ट्रैकिंग अमाउंट, यहाँ पे और स्टॉप वॉच पे की दे देंगे 0 फ्रेम के ऊपर। फिर चले जाते हैं हम कुछ पेज डाउन 10 1 2 3 4 5 15 फ्रेम आगे चले जाते हैं और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, ट्रैकिंग अमाउंट बढ़ा देंगे थोड़ा। तो कुछ इस हिसाब से हमने अमाउंट बढ़ा दिया। अब इन दोनों कीज को हम सिलेक्ट कर देंगे, F9 प्रेस करके इजी इसमें कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं स्पीड ग्राफ के अंदर और यहाँ पे ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे हम लोग। तो ये हमारा यहाँ तक का एनिमेशन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है भाई, इसी स्ट्रोक लेयर के सिलेक्ट करके उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्रिएट का ऑप्शन दिखता है राइट क्लिक करने के बाद पॉपअप मेनू में, वहां पे जाके आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आउटलाइनर टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, टेक्स्ट लेयर क्रिएट हो जाएगा और मेन टेक्स्ट उसने हाइड कर दिया। बट इसकी भी हमें जरूरत है तो इसको डिलीट नहीं करना है। अब इस स्ट्रोक टेक्स्ट लेयर के स्ट्रोक जो आउटलाइनर बना है वहां पे क्या फील लगा और हमें चाहिए यहाँ पे स्ट्रोक। तो करना क्या है, आपको लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे टाइप करना है FILL फील आपने टाइप करना है। तो यहाँ पे सारे जितने भी अल्फाबेट के फील्ड वाले ऑप्शन बने हुए हैं, शेप्स बने हुए हैं, सबको सिलेक्ट करके यहाँ से आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्या कर दो, डिलीट कर दो। अब वापस क्या करेंगे, उसी लेयर को सिलेक्टेड रख के हम यहाँ पे ऐड में जाएंगे और अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर स्ट्रोक। तो स्ट्रोक अप्लाई करना है और यहाँ पे स्ट्रोक में चले जाओ और यहाँ पे मैं स्ट्रोक का जो कलर है सबसे पहले चेंज कर देता हूँ कुछ इस हिसाब से, ओके। और यहाँ पे उसका विड्थ में अप्लाई कर देता हूँ 6। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, एनिमेट करना है। तो उसके लिए वापस हम क्या करेंगे, स्ट्रोक को मिनिमाइज करते हैं, ऐड में चलते हैं और हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ट्रिम पाथ। ठीक है ना। तो अभी जैसे हमारा टाइटल ये स्ट्रोक रिवील इन आफ्टर इफेक्ट्स, टेक्स्ट स्ट्रोक रिवील इन आफ्टर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे अभी जो ट्रिम पाथ के अंदर एंड वाला जो ऑप्शन है वहां पे मैं कर देता हूँ क्या है कि भाई हमारा जो स्टार्टिंग 0 नंबर फ्रेम के ऊपर पहले तो आ जाएंगे और एंड का वैल्यू हम कर देंगे 0 और यहाँ पे स्टॉप वॉच पे की अप्लाई कर देंगे। यहाँ से वापस हम क्या करते हैं, 20 फ्रेम्स आगे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको 100% कर देंगे। तो भाई ये भी मेरा क्या हो चुका है, 100% यहाँ पे हो चुका है। अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं। साथ में दूसरा भी प्रॉपर्टी एनिमेट करना है मुझे, ऑफसेट का। तो मैंने यहाँ पे ऑफसेट का ये प्रॉपर्टी दे दी है। यहाँ पे चलते हैं और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ -1। तो ये भी यहाँ पे हो चुका है। अब क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करके कीज को इजी में कन्वर्ट करेंगे, चलेंगे ग्राफ एडिटर में और यहाँ पे स्पीड ग्राफ में कुछ ग्राफ को इस हिसाब से हम लोग एडिट कर देंगे गाइस। तो भाई ये भी हमारा एनिमेशन यहाँ पे हो चुका है। अब यू करके प्रेस करते हैं, हाँ भाई ये यहाँ पे हो चुका है प्रॉपर तरीके से। कुछ इस हिसाब से हमारे लिए स्ट्रोक का एनिमेशन रेडी हो रहा है। बट अब एक और काम मुझे करना है यहाँ पे, वो क्या करना है कि जैसे ये हमारा टेक्स्ट था उसका हमने ट्रैकिंग अमाउंट रिवील किया था। तो ये क्या हो रहा है भाई, स्टार्टिंग में नजदीक था, फिर ये क्या हो रहा है, चौड़ा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो बिल्कुल वही चीज हमें क्या करनी है, स्ट्रोक के साथ करना है, क्योंकि सबसे पहले हमारा स्ट्रोक का एनिमेशन स्टार्ट होगा, फिर हमारा फील वाला टेक्स्ट रिवील होने वाला है। तो 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर जहाँ पे हमारा टेक्स्ट है, हमारा स्ट्रोक का टेक्स्ट भी कहाँ पे होना चाहिए, वहीं पे स्टार्टिंग में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस लेयर को आउटलाइन लेयर को सिलेक्ट करेंगे, सर्च वाले ऑप्शन में टाइप करेंगे पाथ। तो सारे अल्फाबेट्स के यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पाथ ओपन हो जाएंगे। तो इन सारे कीज के स्टॉप वॉच के ऊपर आपको क्या करना है, की अप्लाई कर देना है। तो वापस क्या करेंगे, क्लोज करेंगे लेयर को और यहाँ पे यू प्रेस कर दो ताकि सारी एनिमेटेड प्रॉपर्टी आपके सामने रिवील हो जाएगी। और यहाँ पे क्या करना है, इन सारी कीज को मुझे सिलेक्ट कर लेना है, जो पाथ की कीज है और उसको शिफ्ट कर देना है ये वाले की के पास। अब स्टार्टिंग में जो एक्चुअल उनका होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए जहाँ पे पहले टेक्स्ट थे मेरे, बराबर। तो हम एक एक करके लेयर को सिलेक्ट करके एग्जैक्टली यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे पाथ को। तो सबसे पहले मैंने ई को सिलेक्ट किया है, तो मैं अभी इसको मूव कर रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। जूम करके देख लो भी, आपको समझ में आना चाहिए प्रॉपरली वो एडजस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। तो जितना हो सके प्रिसाइजली उसको एडजस्ट करना है। तो मैं फटाफट ये सारे एडजस्ट करके वापस आता हूँ। ठीक है। सो अब क्या हो गया, ये भी हमारे प्रॉपर तरीके से एनिमेटेड कीज यहाँ पे जनरेट हो गई। इसको जरा शिफ्ट कर लेता हूँ मैं वापस यहाँ पे। ओके डन। अब इन सारी चीज को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अगेन F9 प्रेस करेंगे, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे इनको कुछ इस हिसाब से सेटल कर दूंगा। ठीक है ना। तो भाई ये हो गया है हमारा। अब करना क्या है हम लोगों को कि भाई जो हमने सबसे पहले ये जो स्ट्रोक का एनिमेशन किया है, बराबर है, वो सबसे पहले होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, पाथ का मोशन होना चाहिए। तो पहला क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट इस जगह पे। तब क्या होगा, पहले मेरा स्ट्रोक एनिमेट होगा, ये टेक्स्ट को हम लोग हाइड करते हैं, बराबर। कुछ स्ट्रोक का ऐसा एनिमेट होगा और फिर क्या होगा, मेरा ये
ट्रैकिंग का अमाउंट या पाथ का एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो बट उसको स्टार्ट करने से पहले हम चले जाते 1 2 3 4 5 फ्रेम आगे चले जाते हैं और क्या करते हैं, इन सारी चीज को एग्जैक्टली यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। तो हाँ भाई, ये प्रॉपर तरीके से यहाँ से एडजस्ट हो चुका है। अब करना क्या है कि भाई जैसे ये स्टार्ट होंगे यहाँ से, ठीक है ना, तो जैसे ये यहाँ पे आता है उसी टाइम पे मुझे क्या करना है, इस लेयर को यहाँ से ट्रिम कर देना है। ऑल्ट करके हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं और सेम चीज यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऑल्ट करके पीछे से ट्रिम करेंगे और यहाँ पे यू प्रेस कर देंगे, इसको थोड़ा हम धकेल देंगे यहाँ पे। तो अब क्या होगा, रिवील हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कुछ इस हिसाब से हमारा टेक्स्ट का एनिमेशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। बट उसी टाइम पे हमें करना क्या है, यहाँ पे यू प्लेस कर लेते हैं एक बार। ओके, अब देखो इसका की एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है, ट्रैकिंग अमाउंट, और इसका भी हमें यू प्लेस करना है। तो इसका कहाँ पे, पाथ का एनिमेशन यहाँ पे है, तो अब इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आएगा और ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो दोनों एनिमेशन क्या होंगे भी, साथ में होंगे, तब जाके प्रॉपर तरीके से दिखेगा हमें। तो पहला इतना काम हमारा हो चुका है कि भी स्ट्रोक टेस्ट अब हमारे फिल्म में, बट मुझे स्ट्रोक टेस्ट भी अवेलेबल चाहिए ऊपर और नीचे, जैसे आपने थंबनेल पे देखा। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा लेयर है इन दोनों को, इसको एक बार हम डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको क्या कर रहा हूँ मैं, थोड़ा लंबा कर देता हूँ यहाँ पे। और इसको करेंगे क्या, यहाँ से ट्रिम कर देंगे ये वाले लेयर को, बराबर। तो पीछे से हमने ट्रिम कर दिया है। अब इस लेयर का क्या करना है, पोजीशन मुझे ओपन करना है सबसे पहले, और यहाँ पे मैं इसको की दे देता हूँ, चलता हूँ पेज डाउन, और एग्जैक्टली यहीं पे हमें क्या करना है, इसका एनिमेशन खत्म करना है इसके पास ही। अब इसका पोजीशन क्या करूंगा, मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ और कुछ एग्जैक्टली मैं यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ इसको। अब क्या करेंगे, इसको हम मास्क के थोड़ा कट कर देंगे इस वाले टेक्स्ट को। तो इसको सिलेक्ट किया है और मैं क्या करूँ, यहाँ से अब देखो शेप बन जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से इसको ये वाला पॉइंट टूल सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्या करो, अब मास्क बनाना क्रिएट कर दो। तो मैंने जैसे यहाँ पे मास्क जनरेट कर दिया इसका, बराबर। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला लेयर मुझे ऊपर की तरफ ये टेक्स्ट दिखना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं। तो हम क्या कर देंगे, मास्क को यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे। तो भाई ये बन गया। अब इसको सिलेक्ट कर लो, F9 प्रेस कर दो, चले जाओ ग्राफ एडिटर के अंदर और हम क्या कर देंगे, ग्राफ को कुछ हिसाब से एडिट कर देंगे। तो ये हो गया। अब वापस इसी लेयर को हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसका डुप्लीकेट लेयर जनरेट कर दिया। अब सबसे पहले तो इसका मास्क क्या कर देंगे, यहाँ से इन्वर्ट हम हटा देंगे। अब इसका पोजीशन प्रॉपर्टी जो है हमें क्या करना है, नीचे की तरफ लेके जाना है। तो जो पहला वाला ऊपर की तरफ गया था, दूसरा वाला क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो हल्का सा थोड़ा और हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ ले लेते हैं। ओके, इट्स गुड इनफ। तो एक बार देख लेते हैं, हाँ भाई ये सही तरीके से दिख रहा है। ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला इसको थोड़ा और नीचे लेना पड़ेगा जो हमने डुप्लीकेट किया है इसको। ओके, लेट्स सी दैट। सही है, थोड़ा एक स्पेस और। तो हाँ भाई, ये अभी कुछ प्रॉपर तरीके से हमें दिख रहा है। तो अब क्या हो गया, हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। प्ले करके देख लेते हैं गाइस एक बार कि कैसा हो। तो देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा स्ट्रोक रिवील टेक्स्ट एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जनरेट हो रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई एक हमेशा जो भी आप ट्यूटोरियल्स देखते हो उसको आप अपने तरीके से क्रिएटिव वे में कैसे नए आउटपुट लेके आते हो, वही आपके क्लाइंट को कन्विंस करने में प्लस उनके ब्रांड को अच्छे तरीके से प्रमोट करने में हेल्प करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।